अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ भुना कीमा की रेसिपी। बहुत मजे की ये बनके तैयार होती है और जायकेदार होती है। कीमे की इस रेसिपी को घर के मसालों के साथ आसान तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन मज़ेदार, चटपटा और जायकेदार बनाएंगे। लेकिन इस रेसिपी की खासियत यह है कि इस कीमे की रेसिपी के अंदर आप कोई भी सब्जी भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप रोज़मर्रा खानों में कीमा बनाते हैं और उसमें कोई सब्जी डालना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। शुरू करते हैं भुना कीमा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन के थाई पीस का गोश्त, और आपने जो है ना किसी भी हिस्से का आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। थाई का कीमा बहुत मजे का बनता है। चिकन के धोकर और इसका पानी खुश्क कर लीजिए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर को रफली काट के आप इसमें शामिल कर दीजिए, और 2 अदद ही इसके अंदर हम डालेंगे प्याज को भी रफली मैंने काट लिया है। हम चॉपर में डालकर इसका कीमा बना लिया है। प्याज और टमाटर कीमे में अच्छे से जो है पीस चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी पिसाई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसालों में जाएगा 3 चाय के चम्मच जो है धनिया पाउडर, 3 चाय के चम्मच जो है लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच जो है नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच जो है भुना कुटा जीरा डालेंगे, और आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ये तमाम मसाले अच्छे से कीमे में जो है आपने मिक्स कर देने हैं, और मिक्स करने के बाद जो है आपने तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए इस कीमे को जो है मैरिनेट करने रख देना है एक साइड पे। मैरिनेट करने से इसका जायका बहुत अच्छा सा निकल के आता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसे फौरन भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेगची लिए और डेगची के अंदर डालूंगी 3/4 कप तेल, और तेल के अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा 1 दालचीनी का टुकड़ा और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 5-6 सब्ज इलायची, 1 काली बड़ी इलायची और 5-6 लौंगे इसके अंदर शामिल करके क्रैकर कर लेंगे। तेल को हल्का रखना है गरम, वरना ये एकदम से जल जाएंगे। फिर लेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे बहुत बारीक स्लाइस में आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि प्याज को हम करेंगे अब फ्राई करेंगे प्याज मीडियम फ्लेम के ऊपर। और इसके बाद जब प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, गोल्डन कलर इसका आ जाएगा, तो इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से अदरक लहसुन को भून लीजिए, बस थोड़ा सा भूनिएगा, इसका कलर ना चेंज हो। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे कीमा सारा का सारा आप तेल में शामिल कर दीजिए। अदरक लहसुन के साथ कीमे की बुनाई करेंगे। फ्लेम को तेज कर लीजिए। कीमा थोड़ी देर भूनने के बाद जो है अपना पानी छोड़ेगा। पानी जब ये छोड़ेगा तो उस पानी को भी हमने मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो फिर आप कमेंट में जरूर बताया करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप देख सकते हैं कितना पानी इसने छोड़ दिया है कीमे ने, तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको इस कीमे को भूनने के अंदर। जब इसका पूरा पानी खुश्क हो जाएगा, तेल जो है इसका सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल करने के बाद जो है आपने इसके अंदर मज़ीद मसाले भी डालने, ताकि दही के पानी के अंदर जो है मसालों का कच्चापन भी निकले और अच्छे से कुकिंग हो जाए। तो यहाँ दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें हम जो मसाले डालने जा रहे हैं उसमें डालेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच सौंफ शामिल करेंगे, और 4-5 जो है हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे। आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। और हरी मिर्ची दही के पानी के साथ जाके सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी पककर। और इसके बाद इसको कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे तो दही का सारा पानी खुश्क हो जाएगा, हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं अच्छे से भून लीजिए कि ऑयल सेपरेट हो जाए। कीमा बनने में तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगता, और मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होता है। और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कलर कितना इसका अच्छा आया है और जायकेदार है। इंशाल्लाह आप भी जब ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा, मैं कह रही थी शुरू के अंदर कि आप कोई भी सब्ज़ी भी इस कीमे में डाल सकते हैं। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा और हम दही डालते हैं ना, उस वक्त भी आप कोई सब्ज़ी आलू मटर या फिर जो टिंडे या फिर मेथी, इस तरह आप डाल सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके की मज़ेदार चीज़ पाकिस्तानी रेसिपीज़ मिलती रहती हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।